आप उम्रा करने के इरादे से तशरीफ़ ले गए, कुफ़ार मक्का ने उम्रा नहीं करने दिया। वफूद का तबादला हुआ, आना जाना शुरू हुआ, तो तय ये पाया कि सुलह कर लीजिए। इसको मारूफ है सुलह हुदैबिया के नाम से। सुलह लिखने लगे तो हुजूर ने, हजरत अली लिख रहे थे, तो मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह, ये सुलहनामा मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से है। काफिरों ने इतराज़ किया कि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान लें तो झगड़ा किस बात का है, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें, इसको मिटा दें। आपने हजरत अली से फरमाया मिटा दो। अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम मैं नहीं मिटाऊंगा। हालांकि देखिए ना, आपका हुक्म था, मगर बाज़ औक़ात अल अदब फ़ौक़ल अमर, वैसे तो अमूमी तौर पर अल अमर फ़ौक़ल अदब होता है ना, कि हुक्म का दर्जा अदब से बुलंद होता है, मगर बाज़ औक़ात अल अदब फ़ौक़ल अमर। तो फिर सरकार ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह को मिटाकर लिख दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्योंकि मैंने कल कहा था हुजूर हर किस कीमत पर सुलह करना चाहते थे। अब सुलह की शराइत में से एक शर्त ये थी कि कोई काफिर मुसलमान होकर मुसलमानों के पास आए, मुसलमान उसे वापस करेंगे, और कोई मुसलमान बिल फर्ज मुर्तद होकर काफिरों के पास जाए, काफिर उसे वापस नहीं करेंगे। अब ये शर्त मुसलमानों के लिए बड़ी औखी थी। हजरत फ़ारूक आज़म ने कहा या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर है। अर्ज किया या रसूलल्लाह, जो हम में से कत्ल होंगे वो जन्नत में नहीं जाएंगे? फरमाया जन्नत में जाएंगे। क्या उनमें से जो कत्ल होंगे दोज़ख में नहीं जाएंगे? फरमाया दोज़ख। फिर हुजूर हम दब कर सुलह क्यों कर रहे हैं? तो आपने फरमाया खुलासा ये है कि अल्लाह बेहतर करेगा। अभी सुलहनामा मुकम्मल नहीं हुआ था, लिखा जा रहा था कि एक मुसलमान जो काफिरों की कैद में था, अबू जंदल, और जो काफिरों की तरफ से सुलह लिखा रहा था उसका बेटा था, वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से बेड़ियां छुड़ा कर मुसलमानों के पास आ गया कि आ मुझे रख ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके वालिद से फरमाया कि अभी सुलहनामा मुकम्मल नहीं हुआ है, तो चलो इसको रहने दो। कहने लगे नहीं मैं रहने दूंगा। आपने फरमाया चल मेरी खातिर ही रहने दे। वो कहता नहीं रहने दो। उसे वापस किया गया। अब गौर फरमाए ना कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। काफिरों ने तशद्दुद किया है, सख्ती की है, मारा पीटा है, मुसलमानों के पास आया है, पनाह नहीं मिल रही, मगर इस्लाम उनके रगो रेशे में, जिस्म के हर हिस्से में ऐसे सरायत कर चुका था, जांगुज़ी हो चुका था, पक्का हो चुका था कि इसके बावजूद उनके पाए इस्तिकलाल में फर्क नहीं आया। आप देखें ना कि बाप बेटे को तमाचा मारे, आजकल बेटा कबूल करता है, और जब ऐसी कैफियत हो बाप के मैं नहीं रखता तेन, तू जा, तो बेटा क्या कहते ना दे ना सही। तो अब देखिए कि हुजूर की मोहब्बत, मगर ये लोग तो बाकी थे ना जाहिर बीन थे, जाहिर में ये शक्ल, ये शर्त मुसलमानों के खिलाफ थी, मगर वाकया ने साबित किया यही शर्त मुसलमानों के हक में साबित हुई। उसकी तफसील ये है
कि एक मुसलमान जो काफिरों की कैद में थे, उनका नाम था अबू बसीर। अबू बसीर वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। तो काफिरों ने बंदे पीछे भेजे कि हमारा और आपका मुआदा है कि जो मुसलमान होकर आपके पास आएगा आप वापस कर दें। तो वो आ गया तो हुजूर तो हर कीमत पर वादे की पासदारी करते, काफिरों से किए हुए वादे की भी पासदारी उन दोनों के साथ भेज दिया। अबू बसीर को दोनों काफिरों के साथ भेज दिया। एक काफिर के पास तलवार देखकर हजरत अबू बसीर कहने लगे ये तलवार बहुत आला है। तो वो शेखी में आ गए, मैंने इससे कईयों को कत्ल किया है। उन्होंने फरमाया मुझे जरा दिखाना तो सही। उसने दिखा दी, उसकी गर्दन उतार दी। अब दूसरे की तरफ लपके वो भागकर रसूलुल्लाह के पास आ गया, कहने लगा कि एक को तो कत्ल कर दिया है, मुझे भी वो कत्ल करने वाला है। इतने में अबू बसीर भी रसूलुल्लाह के पास आ गया। तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया, मुझे भेज दिया था, अब तो आपका वादा नहीं रहा। तो आपने फरमाया तू जंग को भड़काने वाला है। उसको पता लग गया कि हुजूर मुझे रखेंगे नहीं। अब उन्होंने वो दोनों लाने वाले, एक मर गया था एक, तो आप एक समुद्र के किनारे पर डेरा लगा लिया। अब जब किसी को पता चलता ना कि अबू बसीर वहां है, वो मुसलमान होकर उसके पास पहुंच जाता। अच्छी खासी जमात बन गई। अब वहां से मुल्क शाम को जाने वाले काफिले वहां से गुजरते थे, ये काफिले वालों को कत्ल करके लूट लेते। काफिले वालों को जो कत्ल होता, अब उनका नातका बंद हो गया, उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह से तरफ पैगाम में कहा कि आप ये शर्त वापस करें, जो आपके पास आता है अपने पास ही रखें। तो अब बज़ाहिर जो शर्त सबको लग रही थी कि मुसलमानों के हक में नहीं है, वही आखिर में मुसलमानों के, क्योंकि आम बंदे तो जाहिर भी हैं, तो मगर नबी की निगाह वो देखती है जो आम निगाह। अच्छा, अब यहाँ मसला भी एक कि एक बंदे ने इहराम बांधा है, अब वो किसी वजह से उम्रा नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। अब उसके लिए हुक्म क्या है, अब जो यहाँ है ना उनके लिए क्या हुक्म है, अगर मसलन कराची एयरपोर्ट को बीमार हो गया नहीं जा सकता है, तो हदूद हरम में, यानी मक्का कह लो ना तुसी, उसकी तरफ से कुर्बानी की जाए। वो किसी को कह दे जब कुर्बानी हो जाए, इतला आ जाए, तो ये हराम खोल सकता है। फ़ैन कुरान में है ना, फ़ैन ओह सिर तुम फमास तईसरा मिनल हदी। अब सहाबा को रसूलुल्लाह फरमाते हैं कुर्बानियां करो, काबिल तवज्जो कोई कुर्बानी के लिए तैयार ही नहीं होता। तो इतनी दूर से हम उमरा करने के लिए आए हैं, तो हम बगैर उमरे के चले जाए। मगर हुजूर सख्ती भी नहीं फरमा रहे। आपने अपनी ज़ौजा मुत्तहरा सैयदा उम्मे सलमा से फरमाया कि ये कुर्बानी नहीं करते। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप चाहते हैं ना ये कुर्बानी कर लें? अर्ज आपने फरमाया हाँ। फरमाया आप जाएं, किसी से बात ना करें, अपनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर दें। जब आपने अपनी कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा दिया, उन बाकियों के रास्ता से बंद हो गए, सब ने उस वक्त जानवरों को ज़िबा कर लिया। तो ये नबी की निगाह वहां देखती है, इन्नी अरा
माला तरौना, फरमाया मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते। व अस्माउ माला तस्माउन, और मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुन सकते। सरे अर्श पर है, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल